हमारे साथ हैं राजेंद्र गोस्वामी जी, जो पिछले लगभग 10 दिनों से चिकित्सा के क्रम में जुड़े हुए हैं। आप बड़ौदा रहते हैं और पोस्टिंग आपकी गुड़गांव में थी, और कुछ शारीरिक तकलीफ के चलते आपको वापस अपने घर से कार्य करना पड़ रहा है। तो आप बताएंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में। मुझे 2023 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद मैंने सर्जरी से लेके कीमोथेरेपी से लेके और रेडिएशन हर चीज़ में एलोपैथी में से मैं निकल चुका हूँ। और अगेन 6 महीने बाद 2024 में मुझे फिर से कैंसर डिटेक्ट हुआ विदिन 6 मंथ ओनली। एंड देन अगेन मैंने कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के सेशंस लिए 31 दिसंबर तक। और उसमें भी जो ट्यूमर का साइज है वो कम नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा हुआ है। और मुझे मानव ऋषि के बारे में फिर पता चला मेरे कलीग के फ्रेंड्स के थ्रू, और मैंने इमीडिएटली ये कॉल लिया कि लेटेस्ट डाइवर्ट आवर सेल्फ टूवर्ड्स आयुर्वेदा। तो मैं लास्ट 10 दिन से यहाँ पे थेरेपी लेना चालू किया है और आज 10वां दिन है। आई एम फीलिंग मच बेटर कि कुछ इसमें से मुझे होप है, कॉन्फिडेंस है कि मैं कैंसर को पूरी तरह से नाबूद करूँगा और जो मेरी पहले लाइफ थी वैसी लाइफ जीने की कोशिश करूँगा। पहली बार आपको कब पता चला था? 2023 में। 2023 का एक केस है और लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं, और जिसमें 2 बार सर्जरी हुई है। एक बार सर्जरी हुई है और 2 चरण कीमो के हुए हैं, मतलब दो साइकिल पूरे हुए। हाँ। एक साइकिल में लगभग 30 होते हैं। नहीं, पहले 3 सेशन लिए थे, फिर 6 सेशन थेरेपी के लिए है। रेडिएशन की 30 साइकिल ली थी। रेडिएशन की 30 साइकिल पूरी की है, और बार बार ट्यूमर फिर से वहाँ पे बन जा रहा है, और डॉक्टर्स अपने प्रयोग चालू रख रहे हैं। तो एक पूरा टारगेट कोई थेरेपी है उसका, जिसमें ड्रग्स ही जाते हैं, बेसिकली अलग अलग ड्रग्स ही हैं जो जाके शरीर के सेल्स को मारते हैं, सिकोड़ते हैं, इम्यून सिस्टम को दबाते हैं। तो दूसरा, जब हमारे पास आए उस समय आपका इम्यून थेरेपी चल रहा था, तो जो कि अभी भी जो है चालू ही है इम्यून थेरेपी। हमने अभी ये जो इनिशिएटिव लिया है ये 20 डेज का, कि 20 डेज में हम कुछ अगर हमें पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ जो है बढ़ा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब कहने को तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है तो उसका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हो जाता है, तभी जो है वो रोगी बनता है। लेकिन एलोपैथी इससे विपरीत कार्य करती है। उनका ये कहना है कि आपके सेल जो है वो अनावश्यक रूप से जो बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम का एक उसमें जो है कोई गड़बड़ी हो गई है। तो जो है ऐसा करो कि इम्यून सिस्टम को एक बार दबा दो कि वो नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को ही धीमी कर दे, रोक दे। जहां तक मैंने स्टडी किया है इम्यून थेरेपी, जो भी एक एडवांस थेरेपी आई उसके बारे में, और हमने पूरी जो इनके रिपोर्ट्स की स्टडी की, तो उसमें तो जो है जो सेल्स की साइज है, कैंसर सेल्स और ट्यूमर की जो साइज है वो मतलब वो ऐसे बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुआ। जो टारगेट थेरेपी पूरी हुई उसमें और अभी जो डिफरेंस हमारे पास आने से पहले जो हमने देखा, तो उसमें भी जो है वो ट्यूमर बढ़ा हुआ है। और जब मैं अपने हैंड से चेक करता हूं तो हमें पता चलता है कि जो अभी भी एरिया और ज्यादा जो है बढ़ सकता है।
क्योंकि जो साइंस होते हैं उसी पे हमें कार्य करना होता है सबसे पहले तो। और पेन वो कभी झूठ नहीं बोलता, दर्द कभी झूठ नहीं बोलता, कि दर्द आपको बताता ही है कि वहां समथिंग इज रॉन्ग। सो इससे पहले जो भी मेडिसिन थी, एलोपैथी की मेडिसिन थी और पेन किलर्स वगैरह थे, नींद की टेबलेट थी और सपोर्टिव थोड़ी मेडिसिन, और जो मेन है वो तो चलो वो तो चल ही रहा है, जिसमें हाई डोज दिए जाते हैं ड्रग्स के। तो पहले 2 दिन रात में शायद इनको पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ी थी। उसके पश्चात पूर्ण रूपेण अभी जो है आप देख सकते हैं कि एक चेहरे पे एक चमक है, तेजी है, आंखों में एक आत्मविश्वास है। तो हमारा जो मानना है कि शरीर स्वयं ही मेडिसिन बनाने लगता है, वो कैंसर जैसा रोग क्यों ना हो, तो हम उसको खाली सपोर्ट करते हैं। और दी बेस्ट प्रोग्राम इसके लिए जो जो हमने डेवलप किए हैं कैंसर से के लिए, जो लगभग आयुर्वेद में हमारी जब से रिसर्चेज हमने शुरू की हैं 2018 से, उससे पहले तो हम जनरल प्रैक्टिस ही करते थे। उसके पश्चात जब हमें अलग से मौका मिला कि हम एक्सप्लोर करें अपने नॉलेज को, अपने गुरु प्रदत्त नॉलेज को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को लाभ दिया जाए, तो वो लगभग जो एक पूरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो जो है इसमें हमने अपनाया। और उसके बाद जो है हमें देख सकते हैं कि 10 दिन में जो जो क्लिनिकल जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अद्भुत हैं। आज की नाड़ी पूर्ण रूपेण जो है सपोर्ट कर रही है कि अब जो है जो कैंसर सेल है बनना बंद हो गया। आज जो है काफी जो है ठहराव था सिस्टम में, और हालांकि आसान नहीं होता। आपको अनाज लिए कितना दिन हो गया? 9 दिन। 9 दिन। आज 10वां दिन। बीच में हल्का कुछ लिए होंगे, मूंग वगैरह, तो वही मूंग का पानी और ओनली जूस। और मेरे ख्याल से 2 दिन से तो भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहा हूँ। तो 2 दिन से अनाज बिल्कुल बंद है, केवल और केवल घृत औषधि और जो है हमारी मेडिसिन पे ही जो है इनको पूरी एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। और जैसे हम बार बार कहते हैं कि कमजोरी वो आपके शरीर में रोगों के कारण है, भोजन ना करने के कारण नहीं है। रोग है, रोग का प्रभाव जब हमारे मस्तिष्क पे आता है तो जो है बेचैनी बढ़ती है, तो चक्कर आता है। उसको लोग समझते हैं कि खाए नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें उथल पुथल कई बार होती है, और इसीलिए पेशेंट्स को हमें अपने पास रखना पड़ता है कि वो एक बार जो क्राइसिस का जो समय है वो निकल जाना चाहिए। तो काफी कुछ इनको क्लियर हुआ, बहुत ही खराब जो है पित्त निकला, बीच बीच में निकलता रहा है एसिड, और अभी भी जो मोशन आ रहा है वो सब पुराना मोशन आ रहा है। तो ये जो खराब जो शरीर में जो सड़े हुए जो सेल्स हैं जिनको कैंसर बोलते हैं, उसको निकालने के लिए ये जो 4 माध्यम है वही हम लोग यूज करते हैं। पहला माध्यम है आपके स्किन के पोर्स, उसमें से सब गंदगी निकले अपने आप जो है सिस्टम साफ हो। दूसरा माध्यम है मूत्र का, यूरिनेशन, आपको कम पानी पीते हो फिर भी यूरिनेशन ज्यादा होता है, और कुछ नहीं खाते हो तो भी जो है पॉटी आती है। तो ये सारे जितने भी माध्यम है, और वूमेट, चौथा जो है वूमेट करके जो है वो हमें अभी कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अपने आप ही इतना ज्यादा जो है टॉक्सिसिटी है, लीवर में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने सारे ड्रग्स जो है 2 साल में अंदर गए हैं, वो पूरे सिस्टम को जो है पूरी तरह से चोकअप कर दिए हैं। तो पाचन तंत्र बिल्कुल अपसेट हो गया है, कुछ जो है मतलब जल्दी कुछ पचता नहीं है, मूड होता नहीं था, मूड बनाना पड़ता था। आज जो है पूरे मूड में रहते हैं, और जहाँ पे अपने जो है रिलेटिव के यहाँ रुके हुए हैं वो भी इनको इतना सपोर्ट करते हैं, और इनका खुद भी नेचर इतना लाइट और इतना हेल्पफुल है कि कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये वैसे तो एक गांव का एरिया है, और एक मेट्रो सिटी से गांव में आके रहना, एडजस्ट करना, ये भी जो है बड़ी बात होती है। लेकिन अगर अंदर से जो है व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास हो और कोई बाहर से डिमांड ना हो, ये 2 ही चीजें होती हैं कि जो व्यक्ति को हमेशा रास्ता देती हैं। तो होपफुली जो है सारे पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल हैं, और जो पंचकर्मा का जो सेशन है वो फुल ऑन जो है अपने जो है इस समय चरम पे है।
एक दिन में 2 दिन में जब भी जो है शरीर के साइंस पूरे आएंगे, परिपक्वता आ जाएगी दोषों की, तो उससे जो है हम इनको जो है एक झटके में जो है काफी कुछ जो है निकाल सकेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद।